हेलो स्टूडेंट, आपको भी त्रिभुज में परेशानी आ रही है, आपको भी जो त्रिभुज बनाने में दिक्कतें आ रही है, आपको भी त्रिभुज समझ में नहीं आता है, तो आज जो है आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो आज जो है आपका भाई आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आ गया है और इस कॉन्सेप्ट के जरिए जो है आप त्रिभुज को जो है आसानी से जो है हवा में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। प्रत्येक जो है त्रिभुज के बारे में जो है हम डिटेल में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं एकदम जो है आसानी से और जो है सरल लैंग्वेज में क्या करेंगे हम सभी त्रिभुज के बारे में हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका जो है त्रिभुज है क्या है, आपका जो है आज का चैप्टर क्या है, आपका आज का चैप्टर आपका त्रिभुज है। क्या है बच्चों, त्रिभुज है। त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर जो है त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, भुजा के आधार पर जो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका पहला है समबाहु त्रिभुज। क्या है बच्चों, समबाहु त्रिभुज आपका पहला है ये त्रिभुज, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और पहला त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ये आपका है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन साथ साथ हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर लंबाई की हो, उसको क्या कहेंगे हम, समबाहु त्रिभुज कहेंगे बच्चों। ठीक है, वैसा त्रिभुज एक और समझिए, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर लंबाई की हो। इसका मतलब हुआ प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए बच्चों, प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर लंबाई की। तीनों का तीनों भुजा क्या होना चाहिए बच्चों, तीनों का तीनों भुजा कितना, यानी समान लंबाई की होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी तीनों का तीनों क्या होना चाहिए आपका, तीनों का तीनों होना, तीनों का तीनों भुजा क्या होना चाहिए बच्चों, तीनों का तीनों भुजा क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों भुजा जो है बराबर लंबाई की होना चाहिए, समान लंबाई की होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। एक जो है और जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है बच्चों 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये कोण भी 60 डिग्री का होता है, ये कोण भी 60 डिग्री का होता है और ये कोण भी 60 डिग्री का होता है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 3 गुने 60 गुने 3 तो 180 हो गया। यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है बच्चों, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको जो है समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। चलिए अब जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जो है, अब जो है हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो है आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है बच्चों, ये आपका जो है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनेशन हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। देखिए वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर लंबाई की हो, उसको क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सम मतलब समान, द्वि मतलब द्वि, बाहु मतलब भुजा। यानी क्या होना चाहिए, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर लंबाई की हो, उसको क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होना चाहिए आपका, दो कम से कम कितना भुजा, दो भुजा क्या होना चाहिए बच्चों, आपस में क्या होना चाहिए, बराबर लंबाई की होगा, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जिसका दो भुजा क्या होना चाहिए बच्चों, दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे जो है आपका एक जो है और त्रिभुज है, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। एक जो है आपका जो है आगे आपका जो है एक जो है विषमबाहु त्रिभुज। क्या है बच्चों, आपका एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज का भी डिफिनेशन हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। वैसा त्रिभुज क्या बच्चों, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग लंबाई की हो। क्या होना चाहिए बच्चों, अलग अलग लंबाई की होना चाहिए। पहला त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज, जो है समान लंबाई की तीनों भुजा था, लेकिन ये विषम है। विषम मतलब अलग अलग होता है, नाम से पता चलता है क्या, विषमबाहु त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग लंबाई की हो, ये भुजा भी अलग अलग लंबाई की होगी, ये भुजा भी अलग लंबाई की होगी, ये भुजा भी अलग लंबाई की। यानी मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे हम, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। वैसा त्रिभुज जिसकी जो है तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग जो है लंबाई की हो, सभी भुजा की लंबाई क्या होना चाहिए, अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे बच्चों, हम उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, देखिए त्रिभुज के तीनों जो है भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता था, तीनों का तीनों क्या किया हम कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए।